2024 का अंतिम सप्ताह चल रहा है और मेरा मन हुआ कि इस साल के अपने तमाम तजुर्बे को फ्रेम किया जाए। इस साल की तरह इस साल भी बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत अलग अलग तजुर्बे रहे। नए नए लोगों से मिला, अलग अलग मानसिकता की लोगों के साथ साक्षात्कार हुआ, 2-3 विदेश यात्राएं भी हुई। पर इन सब में से सबसे विशेष, सबसे अलग, विच मेड मी फील लाइक अ पीएचडी ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, जिसने जीवन के इस गतिमान पथ पर मुझे पीएचडी सा फील कराया, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि वो पीएचडी आप भी करें। मुझे नहीं पता कि आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, आप कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कितनी चेतना रखने वाले व्यक्ति हैं। मुझे नहीं पता कि आपने नाइग्रा को अमेरिका की तरफ से देखा है या कनाडा टोरंटो की तरफ से। मुझे नहीं पता कि आप कितने बड़े शहर अथवा कितने छोटे से गांव में रहते हैं। आपने अपने गांव के पास वाले शहर की भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने अनुभव को तराशा है अथवा नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अपने इस तमाम छोटे बड़े तजुर्बे को समेट कर और एक दिन बैग में एक आध जोड़ी कपड़े रखकर चले आना बनारस। कहते हैं दुनिया घूमने से आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। लेकिन बनारस ये वो शहर है जहां आपके बड़े से बड़ा ज्ञान और विराट तजुर्बा एक अजीब से सन्नाटे में बदल जाता है। इसे आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दुनिया घूमना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है तो बनारस पीएचडी। भगवान शिव की ये नगरी इतिहास के पन्नों में तब से दर्ज है जब रोम, मेसोपोटामिया और इजिप्ट की कल्पना मात्र तक नहीं थी, लेकिन आज भी उतना ही अद्भुत और अलौकिक। गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के तहखानों को अगर खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आधुनिक युग ऋषि प्रेमानंद जी महाराज से लेकर तुलसी, रहीम, कबीर और न जाने कितनी नामचीन हस्तियां यहाँ से पीएचडी कर कर लौटी और पूरी दुनिया को भारतीय अध्यात्म और विज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। खैर, आप एक चद्दर रख लेना साथ में, या बनारस सिटी स्टेशन के बाहर मिलने वाली 10 रुपए की पन्नी ले लेना और बनारस की छोटी गलियों से होते हुए पहुंच जाना सीधे मणिकर्णिका। थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि आपकी हैसियत क्या है, आप कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आप कितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, आपके डेबिट कार्ड में कितने पैसे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, कितने पैसे से आप 5 स्टार होटल बुक करा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाना अपने जूते, फ़ोन और घड़ी की कीमत और पन्नी बिछाकर बैठ जाना वहीं एक कोने में और देखना चुपचाप वहाँ जो तमाशा चल रहा है। आप देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सपनों को पूरा करने में लगा दी, कैसे यहाँ औंधे मुंह पड़े हुए हैं। वो लोग जिनके पास कभी समय नहीं रहा दूसरों के लिए, उनको कैसे लोग जलता हुआ छोड़कर चले आया करते हैं। वो लोग जिन्होंने किसी के सामने झुकना नहीं स्वीकारा अपने ईगो में आकर, आज वो वहाँ कैसे गिरे हुए हैं और इस कदर गिरे हुए हैं कि बिना 4 लोगों के उनको उठाया भी नहीं जा सकता। वो लोग जिनको गुमान था अपने हुस्न, अपनी हर एक चीज़ पर, आज चंद घंटों बाद उनका यहाँ अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो लोग जिन्होंने ठोकर मार दी उनको, जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा चाहा, आज उनके पास अंतिम लौ बुझने तक कोई साथ बैठने वाला नहीं है। वो लोग जिन्होंने पहनी महंगी घड़ियां पर आज पता लगा कि वक्त क्या है। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को सिर्फ दुख दिए, आज उनकी चटकती हड्डियों से वो आवाज़ें किस कदर बाहर आ रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ इंसानी लाशों के जलते हुए उजाले में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई देगी। आपको लगेगा कि यहाँ जो सब चल रहा है वही सच है, बाकी सब झूठ। यहाँ उठता हुआ धुआं आपकी नज़र को धुंधला और नज़रिए को बहुत साफ सा कर देगा। आपको एहसास होगा कि अंधाधुंध भागती दौड़ती जिंदगी और तरक्की के नए नए आयामों का बहुत ज़्यादा देर तक कुछ मायने नहीं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर निष्क्रियता की ओर बढ़ें। इसका मतलब है कि अपनी अकड़ को साइड में रखते हुए
अनुशासित मनोभाव यानी मनुष्यता को सही मायनों में जिया जाए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो अपनी वजह से दुख मत दो यार। इसका मतलब है कि लोगों को सिर्फ उनकी हैसियत और परिस्थिति के अनुसार ट्रीट मत करो यार। इसका मतलब है कि अपने धर्म अधर्म से इकट्ठा की हुई सुविधाओं पर इतराओ मत। हालांकि मनुष्यता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका रिसर्च मैं आप पर छोड़ता हूँ, पर यहाँ अगर आप ऐसे अनगिनत चिंतन अपने जहन में अंकुरित करके लेकर जाएंगे जो आपको प्रेरित करेगा अनुशासन, मनुष्यता और फरेब रहित जीवन की ओर। और यही है असली PhD। बाकी डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीद है साहब।